एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हमारे यहाँ आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा धूप खिला हुआ है और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अभी हो रहा है सुबह वाला टाइम, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा धोआ कर रेडी हो चुकी हूँ। पूजा पाठ भी हो गया है। कल मेरा थोड़ा सा दिन का जो शुरुआत है ना, वो थोड़ा सा लेट से हुआ है क्योंकि मेरा सुबह ना बहुत सर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाई थी। मतलब थोड़ा लेट हो गया था। और अभी मैंने जस्ट अपना स्टडी कंप्लीट किया। कुछ असाइनमेंट मुझे तैयार करना था, तो वो असाइनमेंट मैंने पूरे कर लिए हैं और तब जाके मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं आज के व्लॉग में क्या होने वाला है। और अभी हम चलते हैं डायरेक्ट किचन में और मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम बनाते हैं मोमोज बनाते हैं। सबको मेरे घर ना मोमोज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आज हम ना नाश्ता में मोमोज ही बनाएंगे। और ये ना सरप्राइज़ रहेगा क्योंकि हमारे पति देव को ना मोमोज और चटनी वगैरह इतना पसंद है ना, उनका फेवरेट है। तो मैं सोच रही हूँ चलिए आज मोमोज बनाते हैं। और धूप में बहुत अच्छा लग रहा है, मन नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का। तो चलिए मिलते हैं किचन में। तो फाइनली फ्रेंड, मैं अभी आ गई हूँ किचन में और फटाफट से हम मोमोज बनाने की सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। अभी मैंने बंधा गोभी लिया है और जाके गाजर, ये सारा चीज़ को पहले मैं ना धो लूँगी। धोने के बाद इसे हम अच्छे से है ना कतरेंगे। तो इसको कतरने के लिए जो है ना एकदम छोटी सी बारीक जो चिप्स कटर होता है ना, तो मैं उसी से बंदे गोभी को और गाजर को घिसूँगी। तो चलिए फटाफट से हम इसमें घिस लेते हैं और बहुत बारीक सा इसका ना पेस्ट तैयार हो जाता है। जब भी आप ना मोमोज बनाने के लिए बंदा गोभी का यूज करें ना, तो वो थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए। वो अंदर से भी जब सख्त रहता है ना, तो उसे ना हम अच्छे से घिस पाते हैं। और यही एक होता है तरीका। अगर आप थोड़ा सा फैला वाला लोगे या ढंग से वो गोभी है ना पूरा फैला फैला होगा, तो वो घिसने में थोड़ा बनती नहीं है। तो जब भी मैं यूज करती हूँ ना, तो यहाँ पे टाइट वाला ही गोभी यूज करती हूँ। और हमारी आराध्या बड़ा खुश हो रही थी, तो जब उसको पता चला ना कि मोमोज बन रहा है, तो यहाँ पे वो खुशी मचा रही थी बहुत ज़्यादा। ओ मम्मा मोमोज बन रहा है, मोमोज बन रहा है, ऐसे नाच रही थी वो। तो उसको और उसके पापा को दोनों को ही मोमोज बड़ा ही पसंद आता है। तो चलिए हम फटाफट से मोमोज के लिए जितने भी मैंने चीज़ लिया, यहाँ पे सबसे पहले बंदा गोभी और गाजर घिस ली थी। इसके बाद मैंने लिया यहाँ पे प्याज बारीक कटी हुई, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी धनिया। और बाद में मैं इसमें डाली हूँ काली मिर्च का दरदरा सा पेस्ट, जो कि मैंने घर पे ही तैयार किया। फिर जाके अपने स्वाद के अनुसार नमक और इसे बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच के करीब चीनी। तो मोमोज जब भी आप बनाओ ना, तो उसमें 1 चम्मच चीनी आप ज़रूर ऐड करें। इससे ना इसका जो स्वाद होता है ना, वो बहुत अच्छे से निखर के आता है। और यहाँ पे मैं चटनी घर पे ही बना रही हूँ। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले टमाटर और सूखी लाल मिर्च जो 5 से 6 मैंने लिया है, और लहसुन के 6-7 कलियाँ, जो कि मैं उबालने के लिए चढ़ा दी हूँ। और इसे 5-6 मिनट तक उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। तब तक मैं इधर आटा रेडी कर लेती हूँ। और आटा यहाँ पे रेडी होते होते मेरा टमाटर भी अच्छे से पक चुका था। तो चलिए फटाफट से हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए जितने भी टमाटर के छिलके हैं ना, वो मैं उतार लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा आटा का ही हाथ था, तो मैं भी हाथ भी नहीं धो पाई थी। और मैं कर लेती हूँ फटाफट से चटनी की तैयारी। और फिर गरम गरम ही इसे मैं पीस ली थी बहुत अच्छे से। चटनी का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। जब पहले मैं बनाती थी ना, तो कढ़ाई में थोड़ा सा इसे पकाती थी, लेकिन आज मैं नहीं पका रही हूँ। और मैं इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब, और जो अपने स्वाद के अनुसार नमक मैंने डाल दिया है। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगा। और ये मेरी बहन ने मुझे बताया था कि तुम इस तरह से बनाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सच में मैं बनाई तो बहुत ज़्यादा इसका स्वाद अच्छा लगा था। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, बेल लेते हैं। जितने भी छोटी छोटी लोई है, फटाफट से हम बेलते हैं और इसे फिल करते हैं और सारी मोमोज बना करके तैयार कर लेते हैं। और आराध्या ना इतना परेशान है जो मुझे कर रही थी ना, उसे देखना था कि मम्मा मुझे देखना है मोमोज बनते हुए। तो फिर वो जिद मचा दी, मुझे देखना है, मुझे देखना है ऐसे करके। तो फिर मैं उसे ना स्लैब पे ही बैठा दी हूँ। हालांकि अभी कोई मैं आग वगैरह का काम नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे ये फील करने में करीब मुझे लगता है 1 घंटा लगेगा। तो चलिए फट से हम फील करते हैं और फिर उसके बाद जाके हम तैयारी करेंगे उबालने का। क्योंकि इसे मैं ना इडली का स्टैंड जो है, मैं उसी बर्तन में इसे उबालती हूँ। दोनों ही मेरा काम हो जाता है बहुत अच्छे से।
इडली स्टैंड में मेरा मोमोज़ जो है ना स्टीम बहुत अच्छे से हो जाता है। और फाइनली बहुत देर के बाद ये सारा मोमोज़ बन के मेरा तैयार हो गया है। और अब बारी आती है इसे स्टीम करने की। तो सबसे पहले जितने भी जो इडली के जो बर्तन है ना उसमें मैं क्या करूँगी ना, तेल पूरे तेल से उसे लगा दूँगी ताकि उसमें ना जो मोमोज़ है वो चिपके ना। और फिर उसके बाद जितना भी मोमोज़ एक बर्तन में आएगा ना तो उसी तरह से मैं करके रखते जाऊंगी। और यहाँ पे सारा बर्तन मेरा भर चुका था मोमोज़ से। और चलिए फटाफट से हम इसे अब सारा रख दिए और अब मैं इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक स्टीम करूँगी। और फिर यहाँ पे 10 मिनट तो करीब लग ही गए थे। पहले शुरू में मैंने जो है ना गैस की फ्लेम बहुत तेज़ रखी थी, फिर बाद में मैंने कम कर दिया था। और जाके करीब 10 मिनट के बाद यहाँ पे मेरा मोमोज़ एकदम रेडी है। किसको किसको खाना है फटाफट से आ जाइए। और चलिए मैं अभी सब लोगों को सर्व कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं पतिदेव को और सासू माँ को दे आती हूँ। और अभी मैं नहीं करूँगी नाश्ता, मतलब सबसे पहले मैं ना बर्तन जो है बहुत सारे जमा हो गए, वो सारा बर्तन मैं धो लूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। मुझे ना बहुत टेंशन सा हो जाता है कि कितना बर्तन है, फिर थोड़ी देर बाबू उठ जाएगी तो फिर बाबू परेशान करेगी, इसलिए ना मैं अपना सारा काम निपटाने के बाद ही आराम से खाती हूँ। आराध्या चलिए अपना ट्यूशन, तो चलिए फटाफट से हम इसको ट्यूशन भेजते हैं और बाकी कामों में हम लगेंगे। इस ब्लॉग को शूट करने के बाद मैं पड़ गई थी बीमार, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। तो आई होप आज मेरा ब्लॉग आ ही जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड अभी जाके मेरा सुबह का काम खत्म हुआ था। ये छुटंकी मेरी, ये छुटंकी सो ही नहीं रही है। आलो बोल दो बेटा, हेलो बोल दो, हेलो हेलो। ये छुटंकी सो ही नहीं रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, घर पे भी कोई नहीं है। हाँ हाँ ये सो नहीं रही है। और मैं अभी देखती हूँ आज है गुरुवार, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज कड़ी चावल मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार को ना कहते हैं कड़ी चावल खाना चाहिए। तो मैं आज कड़ी चावल ही बना रही हूँ। तो देखते हैं बाबू को लेकर मैं कैसे बनाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अभी ना 12:30 बज चुका है और मैं ना इसको 11 बजे से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, बाबू सो ही नहीं रही है। तो मैं कर भी क्या सकती हूँ, अब हम बाबू को लेके ही खाना बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से चढ़ाते हैं खाना। कड़ी और चावल आपको खाना है दिव्यांशी बाबू? बाबू खाना है आपको, चावल खाना है? बोलिए बोलिए, आपको खाना है, दिव्यांशी को खाना है कड़ी चावल। और यहाँ पे बाबू को बोरा डालकर यहाँ पे लेटा दी हूँ। फटाफट से अब हम चलते हैं किचन में, बस साइड में ही लेटाई हूँ ताकि मेरा ध्यान बाबू पे भी रहे और मेरी आवाज़ सुनकर ना वो खेलती भी रहे। तो मैं यहाँ पे बीच बीच में ना उससे बात भी कर रही थी किचन में ही रह करके। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी करने लगती है ना, तो फिर मैं उसे गोद में लेना पड़ता है। तो चलिए फटाफट यहाँ जो काम है ना मैं वो जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, जो कि जिसमें मुझे 2 हाथ लगने वाली है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने चावल धो करके चावल डाल दिया है। और अब हम बेसन फेंट लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मस्ती से इसे कैसे खेल रही है। जब भी इसे मैं ढकती हूँ तो बस फटाफट से ये ना उगाड़ देती है। तो चलिए बाबू यहाँ पे खेल रही है और हम चलते हैं किचन का जो बाकी काम बचा हुआ है ना वो निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसन घोल के तैयार कर ली हूँ। अब इसमें मैंने बारीक कटी हुई प्याज और जाके हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन मिर्ची का पेस्ट, हल्दी नमक डाल करके इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेती हूँ। और अब कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दी थी, कढ़ाई हो गया है गर्म। अब इसमें मैं तेल डाल देती हूँ और फटाफट से सारा पकौड़ियाँ छान कर निकाल लेती हूँ। और इधर मेरा चावल भी उबल रहा है। तो इस जैसे ही पकौड़ी होगी फिर उसके बाद इसमें रस लगाना। और कढ़ी ना बहुत ही जल्दी से बन जाता है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपका बेसन अच्छे से फेंटा हुआ होना चाहिए, तब जाके आपका जो कढ़ी है ना बहुत अंदर से सॉफ्ट बनेगी और इसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम फटाफट से सारा पकौड़ी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे दिव्यांशी बाबू अब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत रो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अकेली खेली। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ना तो फिर वो रोने लगती है। तो अब हमको बाबू को गोद में ही लेकर के अब बाकी का काम करना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे कढ़ी अब सिर्फ मुझे ना डालना है, कढ़ाई में डालना है। और मेरा जो आँच है ना बिल्कुल भी कम है और कोई परेशानी नहीं होती। तब तक इसके पापा आ गए थे तो मैं इसके पापा को दे दी हूँ बाबू को। और अब फटाफट से हम जितने भी पकौड़ी थे वो तल लिए। अब मैं
के लिए रस लगाऊंगी और थोड़ा सा बेसन जो है ना मैं घोल कर रख ली थी। और कढ़ी में मैं जो पिसी हुई लहसुन मिर्ची का पेस्ट था वही सबसे पहले मैंने हल्दी के साथ भून लिया और नमक सबसे लास्ट में डालती हूँ कढ़ी में। और फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छे से जब मेरा कढ़ी के लिए जो मैं रस लगाई हूँ उसमें अच्छे उबाल आ जाएंगे ना, उसके बाद मैं जितने भी पकौड़ी तल के रखी हूँ वो डालूँगी। और यहाँ पे मेरा चावल हो गया था। जैसे ही चावल हो जाता है ना तो थोड़ा सा मैं उसमें आंच लगा देती हूँ ताकि जितने भी पानी है ना उसका सारा निकल जाए। और ये देखिए यहाँ पे मेरा कढ़ी और चावल रेडी है और बाद में मैं नमक डालती हूँ। तो हमारा कढ़ी एकदम रेडी है और चलिए फटाफट से हम सर्व करेंगे। आज का खाना है कढ़ी चावल। बहुत सारा बर्तन हो गया था धोने को और मैं चली गई थी बर्तन धोने। बर्तन धो करके अब जितने भी काम है ना वो मैं काम लग जाती हूँ और फिर हम चलेंगे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा थक गई हूँ और मेरा अंदर से थोड़ा तबीयत नहीं ठीक लग रहा था। हालांकि मुझे आज बाबू को लेके डॉक्टर के पास जाना था सुई दिलाने के लिए। फटाफट से हम घर का काम निपटा लेते हैं। अभी मैं सारा बर्तन धोकर सेट कर दी थी और पूरे घर में झाड़ू दे दी और गैस की सफाई कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्द।